विधि एक अस्थायी विधि ना। तो अस्थायी विधि बताओ और अस्थायी विधि बताओ। पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो फिर देखा। ऐसे बताओ अस्थायी विधि कौन सी हो गई? अरे तुम लोग से थोड़ा पूछे, ही पढ़ी है इससे पूछो। अरे तुम कैसे बता रही? नहीं पढ़ी थी ना, ये जानती थी कि नहीं ये बता। तो क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं बोली बता। नहीं बोली तो तुम वहां जाएगा नहीं हम लोग से नहीं बोलोगी। ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बोलना है, बल्कि वो लड़की कौन थी जो नहीं बोलती थी, बोलने लगी? रुबीना। रुबीना। नहीं नहीं ये नहीं, एक और है रीना। बोलने चली क्या बात है, बोलने का नौ बताई तब बोलने चली। सामने आओ। नहीं ये बोलती है। नहीं उस दिन कह रहे थे कि हम अपने देवरानी से सीख लेंगे, यही तो कह रही थी तुम। बोलने लगी ना। मैं किताब में पढ़ी हूँ सर, जो पढ़ाए हैं वो भी कुछ याद है, जो नहीं आएगा मैं अपनी देवरानी से सीख लूंगी। या अरे तुम अपने से सीखो जी, देवरानी से क्या सीखो? देखो तुम देवरानी को कर दो अलग अभी से, तभी तुम सीख जाओगे। मैं बताऊं, जब कोई किसी के सहारे पड़ जाता है वो फिर नहीं चलता। लड़के को जब तक हाथ पकड़ के चलाओ वो जल्दी नहीं होगा, छोड़ दो तो अपने आप दुकान चलता है, चलता है। जैसे साइकिल पे पहली बार लड़का हमेशा पेरेंट्स क्या कहता है, मना करता है ना, बस साइकिल लो, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, मत चढ़ो। लेकिन जिस दिन लड़का अकेले को पा जाता है, साइकिल चढ़ के चला लेता, उसी दिन सब चालक हो जाता है। तो सहारा बंद कर दो। तुम्हें दूसरे का सहारा बनना, तुम सहारा लेके चलोगे तो कैसे दूसरे का सहारा बनोगे बेटा। चलो और बताओ। आज आगे वाले सब पीछे चले गए, पीछे वाले आगे आ गए। हाँ उस दिन के आगे वाले हैं सब ऐसे ही बैठते ना, रोज बदलते रहते, वो सीट कंफर्म नहीं है सर, कुछ जो आते हैं जो जैसे वैसे। चलिए और क्या हुआ, और कुछ बताओ भैया। एक तो परिवार नियोजन की बात होगी, टीकाकरण बता दो। नहीं अस्थायी भी बताई दे। अस्थायी बता दो। हाँ कई प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अस्थाई अस्थायी। जैसे 4-5 प्रकार होते हैं, जैसे कि हाँ बोलो कंडोम और इंजेक्शन और माला डी। माला डी ना बोला करो, खाने वाली गोली बोला करो। खाने वाली गोली, कंडोम और कापर टी, ये 3 मेन है सरकारी में। सरकारी में ये तीन चीज है। इंजेक्शन चौथी बाजार की चीज है ना। चलिए और क्या बताया जाए। ये तो टीकाकरण सब लोग जान गए हो हैं? बताओ, टीकाकरण बताओ। जन्म के तुरंत बाद BCG टीका और 1.5 माह पे वो पेंटा का फर्स्ट है और पोलियो की फर्स्ट 0 पूरा अप्लाई करते हैं। 2.5 माह पे पेंटा सेकेंड है और पेंटा ही बोलते हैं पेंटा और फिर 3.5 माह पे पेंटा थर्ड है और 9 माह पे मिजिल्स है। अरे तो पेंटा के संगे भी कुछ है, खाली पेंटा में पेंट लगा दी ढाक गया। नहीं हाई IPV सर जब कार्ड में देखेंगे ना तो आ जाएगा, नॉलेज होगा अभी तो। पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब ऐसे सुनो, पोलियो में एक इंजेक्शन लगता है, इसे बता दो हैं। OPV की बात नहीं याद आती। पीलिया का एक इंजेक्शन हो गया वो बता दो। और पेंटा करे जा रही हो तो पेंट लग जा रहा है पेंटा। ठीक है ना। ना भी याद आए तो जैसे पोलियो का इंजेक्शन, OPV और साथ में पोलियो का इंजेक्शन भी। सर रटेंगे तो वही याद आ जाएगा। नहीं जब 2-3 बार जब टीकाकरण सत्र में जाओगी तो अपने आप देखते नहीं तुम आज रट लो, आज जाके पहले ही सब रट लो। बोल के रटो और सामने वाले को बताओ कि हाँ ये सही बोल। हमको कल ही आना चाहिए था, तुम लोग को आज कम से कम रट लिया। मैंने कहा ना कि ऐसे जाके देखो, तुम्हारी एज जो हो गई है, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तो घर में जाके बोलोगी तो तुम्हें शर्म लगेगी। मैंने बताया था कि कमरा बंद करो, शीशे के सामने खड़ी हो जाओ
और शीशे को पढ़ाओ। शीशे के सामने भी, शीशे में भी तुम ही रहोगी, इधर भी तुम ही रहोगी। तुम जितना बोलोगी तुम ही सुनोगी। तो उसको उंगली दिखाते रहो, देखो पेंटा बोले पेंटा लगेगा, हंसने की बात नहीं है, यही चीज है। कॉपी भी लगेगा। वो नहीं बोल पाती तो उसको भी बताया, देखो वो बोलने लगी। और शीशे के सामने बोलोगी तो लगेगा कि हम किसी समुदाय को समझा रहे हैं। जैसे आपको समुदाय में तो बात करनी है, तो जब समुदाय में नहीं बोल पाओगी, झगड़ा करना अलग है और ऐसे बतियाना अलग होता है। झगड़ा में तो आदमी भूल जाता है, आपा खो देता है, तो अपना चालू हो जाता है। झगड़ा में तो कछाड़ा बांध देता हूँ, पूरी मुक्का शुरू हो जाता है बाल ना। अच्छा, इसमें कितने कितने लोग झोटा बोल खेले हैं। झोटा पकड़ बोले क्या कहती झोटा, चुटिया पकड़ पकड़ कितने लोग लड़े हो। मैंने बताओ ना, घर में नहीं, छोटे सास से नहीं, छोटे भाई बहन से तो लड़े हो। छोटे में नहीं रहे, पकड़ के बाल खींच के मारा मुरी। बस इक्के लोग लड़े, बाकी सब शरीफ से। उमा तो सर अभी भी लड़ती है, चिमटा बेलन वाला भी। चलिए अच्छी बात है। तो और क्या सीखा? क्या बताने, कुछ बताने लगा शीशा के सामने। हाँ, जैसे हम लोग भी स्टेज पे जब चढ़ते थे तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने ये सिखाया कि देखो जब स्टेज पे चढ़ोगे तो ये समझ लो जो सामने बैठे सब मूर्ख साले, एक नंबर उनको कुछ नहीं आता, तभी बोल पाओगे। हम ही है, और जो हम बोल रहे हैं एकदम सही है, और जो हमारी आवाज़ है बिल्कुल अमिताभ बच्चन से जरा सा ही कम है, उससे कम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग स्टेज पे बोलने लगे, बोलते बोलते जहाँ संकोच हुआ वही आपकी जबान एक बार रुक गई, फिर आगे। और एक बार स्टेज पे तो ये होता है कि यदि मुंह खुला और नहीं निकला सब तो फिर खुला ही रह जाएगा, निकलेगा ही नहीं। ये डर लगता है कहीं गलत शब्द नहीं हाँ, निकल जाए। और निकलेगा भी तो गलत ही निकलेगा, डर के बाद डर है नहीं तो। अब बोल रही हो तो देखो पेंटा ही निकलेगा, मान लो पेंटा बलेट नहीं निकला, पेंटा निकला, हम तो समझ गए ना कि पेंटा क्या चीज है। हमें तो मेन ये देखना कि तुम्हें मालूम है कि नहीं कि क्या देना है। जैसे हम लोग वो पोलियो के उसमें ट्रेनिंग देते थे तो वो बताते थे कि भाई ये ना बोल पाओ कि बीबीएम है, तो ये बोल दो कि ये वो चीज़ है जिससे हमें जानते हैं कि दवा पिलाने योग्य है या नहीं है। बहुत होगा, नहीं कि एकदम आशा थी, नई नई आंगनबाड़ियाँ थी, नया नया प्रोग्राम था। बीबीएम का मतलब डॉक्टर साहब लोग नहीं समझ पाते थे जल्दी, तो समझाने के लिए हम लोग इसी तरह से करते थे कि बीबीएम ना भी बोल पाओ, वैक्सीन वायल मॉनिटर, तो भाई अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी बोलेगा, तुम नहीं भी बोल पाती। और लास्ट में धीरे धीरे हुआ कि कोई भी ऐसी आशा नहीं मिलेगी जो ना कहती कि बीबीएम ये है। बीबीएम बोल रही थी, बाकी और कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, इतनी बार उसको हटा दिया। तो ऐसे होता, पहली बार तो हर चीज़ नहीं होती है ना, तो बोलने में अटकेगा। अच्छा, उस शब्दों से यदि आप यूज टू, अब जैसे कितना भी अंग्रेजी पढ़े लोग हों, इनसे कहते हैं तुम अंग्रेजी स्कूल पढ़ी हो? नहीं पढ़ी तो बताओ, चेकोस्लोवाकिया में जो है पिस्टल जो है मिलती है, 5 बार बोलो। देखो गलत बोल दिया, पहले ही चेकोस्लोवाकिया बोल दिया। तो कुछ कठिन शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग कहते थे लिखो किम कर्तव्य विमूढ़, आधे लोग लिखना बंद कर देते क्योंकि पहली बार आपने, अब यही किम कर्तव्य विमूढ़ जब आप 10 बार लिख लोगी तो कठिन नहीं है, क्योंकि आपने क्या देखा कि बड़ा सा शब्द आया किम कर्तव्य विमूढ़, पहले तो मतलब ही नहीं पता था, फिर जब मतलब पता हुआ कि अच्छा इसका मतलब जो है आश्चर्य से आप काम करना बंद कर दिए, तो आपको अपने काम का बोध ही खत्म हो गया, है ना। कि इसके बाद क्या रिएक्शन देना है, जैसे अचानक ट्रक आपके सामने आया, किसी तरह से आप कूद के आपकी जान बच गई या गिर गई और जान बच गई, तो कुछ देर तक नहीं होता, अंधेरा सा छाया रहेगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो ये चीजें होती है, जब पहली बार आता तो दिमाग उसको नहीं लेता, लेकिन जब वो रिपीटेड कई बार आएगा तो आपका दिमाग उस चीज को अपने आप सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाता है, तो वो चीजें अपने आप निकलती है। तो किताब, जब आदमी किताब देख के पढ़ाएगा तो उसका बोला हुआ, और जो आदमी बिना किताब देख के बोल रहा है ये बोलेगा बहुत बढ़िया बोलेगा, क्योंकि किताब देख रहा है,
इसके एक शब्द में गलती नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा। जो बिना देखे बोल रहा है हो सकता है कुछ चीजें पहले बोल जाए, कुछ बाद में बोलेगा, ठीक है। तो उसको जो है वो, लेकिन आपकी समझ में उसका बोला हुआ ज्यादा आएगा, जो देख के पढ़ा रहा है उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइन टू लाइन बोल रहा होगा। ये जो बोल रहा होगा वो तुमको अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझा के बोल रहा होगा, ठीक है। और बार बार कह रहे हैं कि देखिए पहला काम आपका क्या था कि आप भ्रमण करेंगे। तो भ्रमण करेंगे तो हमने कहा था पहले दिन अपना काम नहीं बताना है, केवल मिलने जुलने की बातें करनी है। तो मिलने जुलने की बातें करने पे जो है आपको बोलने आना चाहिए ना। आप अगर घर जाके मुंह बना के बैठ गए तो क्या असर पड़ेगा? वो तो सोचेगी कि पता नहीं क्या है, मातम बनाने आए हैं क्या है, क्यों? इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बोलना आपका निहायत ही जरूरी है। आप नहीं बोलेंगी तो आपका कुल ज्ञान हो, आप किताब 10 बार पढ़ लें, लेकिन उसके घर जाके बताएंगी नहीं कि क्या काम है। निशा किताब बंद करो, क्या पढ़ रही हो किताब में? हाँ बच्ची वाला ने निकल गया। हाँ बच्चा, हाँ मैंने खा के क्या तो क्या कहना था? हाँ बोलना तो पड़ेगा ना भाई, आपकी बात पटुता ही तो उसको हमारे तक ले आएगी। यदि आप नहीं बोलोगी तब तो यही तो आपका मैंने पूछा था ना कि जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि MMR और IMR घटाना है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। और ये कम क्यों नहीं हो रहा था? इसका तो वर्षों से लग रहा है, डिलीवरी तो वर्षों से हो रही है सरकारी अस्पताल पे, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बीच में गैप रह गया भाई। ANM कहीं एक जगह बैठी है, पूरा गांव उसके संपर्क में नहीं है, तो आशा जब उस गांव में रहेगी तो पूरे उसके संपर्क में आएगी, वो सबको बुलाएगी। इसका मतलब आपका काम यही तो है कि जाके सबको बताना, चर्चा करना। सबसे जो है काम करो ना करो, लेकिन काम का चर्चा करो। जब चर्चा में आ जाएगा तो बार बार आपसे पूछेगा इसको करने से क्या है। जब चर्चा में आ जाएगा तो अपने आप आपको कहीं कहीं नहीं लिखेगा। और जब आपका ज्ञान उस तक हो जाएगा, मतलब जैसे आपने कहा कि भाई 2 बच्चों में ये लगाने का फायदा है, 1 बच्चे में लगाने का फायदा है, नहीं ठीक है, आपको मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना हो चले जाओ। तो सामने क्या रहते हैं पीछे में बैठेगी तो क्या अच्छा तुम ये चाह रही थी कि मेरी पीठ ना आए, हमारा चेहरा आए। बैठो मजाक कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ना करते तो हंसती कैसे? जाओ ही बैठो, थोड़ा सा जाओ जाओ कंचन जाओ। देखो पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में एक तरीका ये भी होता है कि वो क्लास बहुत बोझिल और बोरिंग ना हो। यदि बहुत बोझिल और बोरिंग होगी तो मेरे वो समझेगा तुमको नहीं। बुखार है क्या? तुम्हें तो पूछना, तो बार बार ऐसे ऐसे कर रही हो, क्या कोई दिक्कत है? पेट दर्द है? सर इसका 7 महीना 8 तो तुम घर जाओ जी, इसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। भी हो सकता है हाँ। इसका। सर इसमें बांध दिया मैंने, सर बांधा हुआ है इसमें। महीना पूरा हो गया? हाँ, ये कोर्स पूरा हो गया। परसों तुम्हारी सास को बुलाया था क्या?